बड़ा डिप्लोमेटिक कामयाबी हुई है नरेंद्र मोदी के लिए इलेक्शन से पहले। कतर की हवा तो पहले ही निकल गई थी, लेकिन अब उन्होंने ये तय किया है जो डेथ सेंटेंस था, यानी जो मृत्युदंड जो था हमारे 8 नेवी ऑफिसर्स के ऊपर, उसको कम्यूट कर दिया है। इंडिया ने बिहेव किया कि वी आर अ पावर, नेवर एवर ट्राई टू मेस विद अस। हम वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। हो सकता है कि रमजान के अंदर जो कि आता है, जो कतरी अमीर हैं वो उनको वैसे ही पार्डन कर दें, माफ कर दें। भारतीय गवर्नमेंट ने जो है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट से कहा है ऑफिशियली कि जी हाफिज सईद को हैंड ओवर किया जाए भारत को। हाफिज सईद जैसे लोगों को पाकिस्तान का वजीर आजम बनाने की तैयारी हो रही है। पाकिस्तान इज द सिक मैन ऑफ साउथ एशिया हो चुका है और अमेरिका इसको जिंदा रखने की पूरी कोशिश कर रहा है। जो 8 इंडियन नेवल ऑफिशियल्स हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो अब रिहा हो जाएंगे। जब तक उनको पूरी तरह से मुक्त करा के भारत नहीं ले आया जाता, तब तक वो कंटिन्यू रहेगा। अमेरिका को इंडिया से डर लगने लगा है। जब गलवान हुआ तो पूछा इंडिया, भाई तू लड़, मैं तेरे साथ हूं। इंडिया ने कहा तू टेंशन ना ले, मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ लूंगा, तेरे साथ की जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी बता दूंगा, अभी उछल मत। भारत ने पहले भी कहा था कि पाकिस्तान से तभी बात होगी अगर पाकिस्तान जो है टेररिज्म को छोड़ेगा, टेररिज्म का साथ छोड़ेगा। हमने भीख नहीं मांगी किसी से और अब भी नहीं मांगते और आगे भी नहीं मांगेंगे। नमस्कार दोस्तों आप सब जानते होंगे हमारे इंडियन नेवी के 8 पर्सनल्स इस वक्त कतर के जेल में मौजूद है और उन पर जासूसी का आरोप लगाया हुआ है। और दोस्तों इस चीज़ की बात पूरे इंडियन मीडिया में, खास करके पाकिस्तानी मीडिया में हो रही थी, जहां पाकिस्तानी मीडिया ढोल नगाड़े बजा करके कह रहा था कि भारत के 8 नेवी पर्सनल्स को फांसी की सजा होने जा रही है जासूसी के जुर्म में, और इसके साथ साथ भारत और कतर के रिलेशंस भी खराब होने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों अब एक नई डेवलपमेंट आई है कतर से, और कतर ने अब फैसला सुनाया है कि वे आने वाले रमजान के महीने में भारत के 8 नेवी ऑफिसर्स की जो भी सजा थी उन्हें माफ़ कर देंगे और उन्हें वे जल्द ही रिहा भी कर देंगे। और इसके साथ साथ अब हमारी भारतीय सरकार उन्हें वापस लेकर भारत आने में लग चुकी है, और वो दिन दूर नहीं है जब हमारे नेवी के 8 ऑफिसर्स वापस शान से भारत आने वाले हैं। और दोस्तों इस फैसले के बाद से पाकिस्तानी मीडिया मायूस हो चुकी है, क्योंकि उन्हें कोई भी खबर नहीं मिल रही थी भारत के खिलाफ, और जो मिली है वो भी सॉर्ट आउट हो चुकी है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। बड़ा डिप्लोमेटिक कामयाबी हुई है नरेंद्र मोदी के लिए इलेक्शन से पहले। बेसिकली मैं इस टाइम को इलेक्शन सीजन कहता हूँ, और वो ये है कि जो 8 इंडियन नेवल ऑफिशियल्स थे जो रिटायर्ड थे बेसिकली, उनको आपको याद होगा कि जो कतर की कोर्ट है, उन्होंने कतर ने अरेस्ट किया था एक केस, इन्होंने केस ऑफ एस्पिनॉज। और अब सुनने में आया है कि जो इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी ये कह रही है कि उनकी जो डेथ सेंटेंस है वो रिड्यूस कर दी गई है। और ये एक जिसे कहते हैं आपके एक बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है फॉर इंडिया। अभी सुनने में आ रहा है कि डिटेल कोर्ट ऑर्डर भी आ जाएगा, और ये एक समझें कि बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। और इसकी बहुत सारी इसको बड़े सारे एंगल से देखा जा सकता है। इसके ऊपर हमने पहले भी बात की, और बहुत सारे लोगों का ये कहना था, इंक्लूडिंग माय ओन व्यू वाज, कि ये लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं पहुंचेगा। उसकी वजह ये है कि कतरीज जो हैं दे डू हैव सम सॉर्ट ऑफ, जिसे कहते हैं ना, एक इंगेजमेंट थी उनकी इंडिया के साथ। फॉर एग्जांपल नूरपुर शर्मा का इशू हुआ तो कतर ने सबसे पहले इंडिया पे एक टफ लाइन ली थी, आपको याद होगा। मिडल ईस्टर्न ममालिक के अंदर कतर छोटा सा मुल्क है, बट इट हैज़ अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस। फिर उसके बाद अगर आप देखें कि जैसे जैसे मामलात चलते रहे तो कतर ने ये इस मामले में भी टफ लाइन ली। बहरहाल ये एक जिसे कहें कि 8 इंडियन नेवल ऑफिशियल्स को, रिटायर्ड जो हैं एक्स इंडियन नेवल ऑफिशियल्स की ये सज़ा जो है, जो कि उनको 26 अक्टूबर को डेथ सेंटेंस दी गई थी, और उसकी जो कोर्ट ऑफ अपील हेयरिंग थी, आई थिंक वो 20 को लगी थी, नवंबर को लगी थी। हेयरिंग उनकी 23 को शुरू हुई, और अभी सुनने में आ रहा है कि ये चीज़ें हुई हैं। आपको याद होगा कि 1
जो थी आई थिंक उसमें अमीर ऑफ कतर जो थे 1 दिसंबर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अमीर ऑफ कतर जो थे उनकी दुबई में मोदी साहब से मुलाकात हुई थी। और मैंने तब भी ये कहा था, इफ़ यू हैव बिन वाचिंग मी, मैंने कहा था कि जो प्राइमरी एजेंडा था प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए कतर की अथॉरिटी से वो यही था। और इंडिया ने बड़े इसको जिसे कहते हैं ना दौरे भी नहीं किए और काम भी निकलवा लिए। सो लगता तो ये है, द स्टोरी इज़ इंटरेस्टिंग कि अब वो जो लोग हैं, जो 8 इंडियन नेवल ऑफिशियल्स हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो अब रिहा हो जाएंगे और दे आर गोइंग टू कम बैक वेरी सून। एक तो या तो वो अपने वापस वतन आके सज़ा पूरी करेंगे, या फिर वो वहाँ पे उनको कतरी जो अमीर है वो माफ़ कर देंगे। लाइकली चांस ये है कि कतरी अमीर माफ़ कर देंगे, बिकॉज अगर उन्होंने भेजना ही है तो फिर इस तरह भेजें ताकि एक ऐसी चीज़ हो जिससे पता चले कि भाई हाँ ठीक है। तो लेट्स सी इसमें इंडिया किस हवाले से कितना जो है वो क्या करता है और कैसे चीज़ें होता है। अब ये इंडियन ऑफिशियल जो कि प्राइवेट कंपनी अल्धारा में काम कर रहे थे, अगस्त में लास्ट ईयर इनको जो है वो ये एस्पिनर्स के केस में पकड़ा गया। अब ये जो हैं ये नेवी वेटरन्स हैं, इनको डेथ सेंटेंस हो जाना और फिर ये सारा फॉलो अप होना, इट वाज बेसिकली अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट चीज़ जो थी। और प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए जो मिडल ईस्ट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। मैंने आपको कहा है कि नरेंद्र मोदी जब से ऑफिस आए हैं उन्होंने एक बड़ी एक डिप्लोमेटिक शिफ्ट लेके आए हैं मुस्लिम वर्ल्ड के हवाले से, और वो ये है कि वो तमाम मुसलमान मुल्कों के आप देखें कितना करीब हैं। जितनी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इस वक्त मुसलमान दुनिया के साथ है, पाकिस्तान तो वो सोच भी नहीं सकता। यही हमें फिर दुख होता है कि हम क्योंकि उन पे जाते हैं और जाके कहते हैं यार सानो ना पैसे दे दो, हमने वो हमारे पास शॉर्ट हो गए हैं और हमने वो रखने हैं। और जब वो पैसे लगे किधर हैं, पैसा लगा किधर है, पैसा इस्तेमाल किधर हुआ, कोई कहता है जी ये सियासतदान खा गए हैं, कोई कहता है बाहर भेज दिया, कोई कहता है डेवलपमेंट करवा लिया, डेवलपमेंट में बीच में 50% लगा दिया, 50% किकबैक्स लेके पैसे बाहर ट्रांसफ़र कर दिए, तो फिर इज़्ज़त थोड़ी रहती है। तो जब आप अब नरेंद्र मोदी बाहर जाके ये थोड़ी कहता होगा कि भाई तुम मेरा जो मुल्क है उसमें हमें पैसे दो, हमने IMF को रुकवाने हैं। वो तो जाके कहता होगा मेरे से कारोबार करो, ट्रेड करो। अभी ओमान की जो लीडरशिप इंडिया आई हुई थी तो वहाँ पे क्या हो रहा था, इंडिया उनको क्या क्या कुछ नहीं ऑफ़र कर रहा था। सो मैं समझता हूँ कि ये दैट्स वेयर द डिफरेंस इज़। अमारातीज़ हों, कतरीज़ हों, सऊदीज़ हों, वो सारे ये चीज़ समझ गए हैं कि एंड देन इंडिया ने जो उनकी जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी उसको बड़ा स्ट्रेटिजिकली डिस्प्ले किया है इन द मुस्लिम वर्ल्ड। इवन कि अगर आपको याद हो कि जब जनरल नरवाने ही वाज आर्मी चीफ थे भारत के, तो उस वक्त जनरल नरवाने जो थे उन्होंने इंडिया सऊदी अरब गए और सुनने में आता उस वक्त उन्होंने ऑफ़र किया था सऊदीज़ को कि हम खाना काबा की या इन इलाकों की जहाँ पे आपको चाहिए सिक्योरिटी चाहिए, हम मुसलमान फ़ौजी भेज सकते हैं, क्योंकि हमारी फ़ौज में बहुत ज़्यादा मुसलमान फ़ौजी भी मौजूद हैं। सो ये जो क्वेश्चन है ये इस चीज़ की गारंटी है कि वो दे आर वेरी स्मार्ट इन इस सेंस में कि उन्होंने अब मुस्लिम वर्ल्ड को उस तरह अप्रोच करना शुरू कर दिया और मुस्लिम वर्ल्ड ने भी स्पेस दी है उनको। ये है कि भाई पाकिस्तान में तो यमन में हमें कोई फ़ायदा नहीं दिया, पाकिस्तान ने तो यमन में हमारे साथ कोई खड़ा नहीं हुआ, हम उधर के वेट कर रहे थे।